कैसे हो आप लोग? जय माता दी आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आपको आज मैं भाग्य के ऊपर सुनाती हूँ एक कहानी। एक व्यक्ति था, उसने नारद मुनि से पूछा कि मेरे भाग्य में कितने लक्ष्मी हैं, क्या है? फिर उन्होंने नारद मुनि ने बोला कि मैं कल आपको विष्णु जी से पूछ कर बताऊँगा। उन्होंने विष्णु जी से पूछकर दूसरे दिन बोला तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया है। वो व्यक्ति बहुत खुश रहने लग गया और 1 रुपये में ही अपना गुजारा करने लग गया। उसका सादगी भरा जीवन देखकर एक व्यक्ति कहने लग गया, उसका मित्र जो था बोला कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति बोला कि मैं 1 रुपया रोज़ का कमाता हूँ और उसी में अपना घर का खर्चा चलाता हूँ, सोच लो। वो उसका मित्र बोला कोई बात नहीं। उसने अपनी बहन का रिश्ता उस व्यक्ति के साथ कर दिया और उसकी जो है आमदनी 11 रुपये हो गई। फिर उसने नारद मुनि से कहा मेरी आमदनी 11 रुपये हो गई, ऐसा कैसे हो गया? नारद मुनि कहने लगे कि तुम्हारी कहीं सगाई हुई है, तुम्हारे जीवन में कोई और आया है, तुम्हारा रिश्ता हुआ हो या कोई बात हुई हो? बोला हाँ कल मेरी सगाई हुई है। तो बोले इसीलिए ये जो है 10 रुपये तुम्हें उसके भाग्य से मिल रहे हैं, इसको जोड़ो और ये तुम्हें तुम्हारी शादी में काम आएंगे। फिर उसके बाद में उसकी शादी हो गई और फिर उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। स्त्री गर्भवती हुई, उसकी आमदनी 31 रुपये हो गई। वो फिर नारद मुनि के पास गया, कहने लगा कि मेरी आमदनी 31 रुपये हो गई है, ये चमत्कार कैसे हुआ? वो कहने लगे नारद मुनि कि तुम्हारी स्त्री पेट से है, गर्भवती है, इसलिए ये 20 रुपये तुम्हें उस बच्चे के भाग्य से मिल रहे हैं। तो वो आदमी बहुत खुश रहने लग गया। इसी को कहते हैं हर कोई अपने भाग्य का खाता है। जो इंसान आता है अपना भाग्य लेकर आता है, अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी का नहीं खाता। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरी वजह से हुआ, मैंने दिया, मैं नहीं देता तो उसका काम नहीं चलता, कोई किसी को नहीं देता। सब इंसान अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सबका अपना अपना भाग्य है, पता नहीं कौन किसके भाग्य से खाता है। उस व्यक्ति की आमदनी 1 रुपये से 31 रुपये हो गई। जैसे जैसे उसके घर में मेंबर बढ़ती गए, बच्चे 1 से 2 हुए, उसी तरीके से उसकी आमदनी भी बढ़ती गई। इसी को कहते हैं हर कोई अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी को नहीं देता, देने वाला तो ऊपर वाला है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।